So we are looking at question number 10 and this is on page 13 of end of chapter exercise textbook का question है ये देखो. Use the connection you found to find the coordinates of B given that M is minus 7 comma 1 is the midpoint of A 3 comma minus 4 and P x comma y. तो ये पॉइंट ये सेगमेंट ड्रॉ करते हैं पहले हम, ठीक है ना. मिड पॉइंट सेगमेंट का ही होता है. तो ए है आपका 3 comma minus 4 and B is x comma y and M is minus 7 comma 1. ओके, तो M मिड पॉइंट है, ये तो गिवन है. तो रिलेशन क्या फाइंड किया था. सपोज A इज x1 y1 and B is x2 y2, then M is x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. ठीक है, तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. 3 plus x upon 2 comma minus 4 plus y upon 2 and that is minus 7 comma 1. So 3 plus x upon 2 is minus 7 क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है जो minus 7 है and minus 4 plus y upon 2 is 1. तो 3 plus x is minus 14. So x is minus 17 and minus 4 plus y is 2. So y is 2 plus 4 6. तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. b के कोऑर्डिनेट्स होंगे minus 17. ये 7 ठीक से निकला नहीं, फिर से लिखता हूँ. b के कोऑर्डिनेट्स होंगे minus 17 comma 6. Okay, fine. So let's look at the next question. ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चंस इन दिस लेसन. एक्चुअली ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है थ्रू सेक्शन फॉर्मूला और ये सेक्शन फॉर्मूला दिया नहीं है. 9th के सिलेबस में सेक्शन फॉर्मूला है नहीं, तो इसको सॉल्व करना है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. और मिड पॉइंट फॉर्मूला लेके सॉल्व करना मतलब इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट सॉल्यूशन. देखो क्वेश्चन देखो. लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी. पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब क्या. पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब क्या कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसको पी और क्यू ने 3 पार्ट्स में कट किया. ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, और ये तीनों इक्वल पार्ट्स है. मतलब सपोज आपका ए बी है 9 सेंटीमीटर्स, तो पी क्यू की वजह से ये 3 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े हो गए. So therefore P and Q are called points of trisection with P closer to A and Q closer to B. देखो A, B, P is closer to A and Q is closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of midpoint of segment, how would you find the coordinates of P and Q? We can find. देखो कैसे find करेंगे, रुको. Do this for the case when the points are A 4 comma 7, A is 4 comma 7 and B is 16 comma minus 2. ये A और B लेके अपने को P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो सपोज P के कोऑर्डिनेट्स लेता हूं मैं x1 comma y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स लेता हूं x2 comma y2. ओके, तो अपने को P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने. अभी ये देखो, ये जो AP है, AP is equal to QP. Why? Because AP and PQ are equal in length. Therefore, P is midpoint of AQ. P is midpoint of AQ. तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं यूजिंग midpoint formula. P will be 4 plus x2 upon 2 comma 7 plus y2 upon 2, but that is the coordinates of P, that is x1 y1. तो इसको इक्वेट करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा. अपने को मिलेगा x1 is equal to 4 plus x2 upon 2
and y1 is 7 plus y2 upon 2. तो 2x1 is 4 plus x2 और x2 is 2x1 minus 4 और यहाँ पे मिलेगा 2y1 is 7 plus y2 और y2 is 2y1 minus 7. ओके फाइन. अगेन ये हो गया अपना P को यूज किया AQ का मिड पॉइंट. अभी मैं कहता हूं कि QP is equal to QB. क्यों? Because these two are equal. There, why? Because Q is midpoint of PB. Q is midpoint of PB. तो x2 क्या होगा? Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 plus 16 upon 2 comma y1 plus minus 2 upon 2. Okay, but that is equal to x2 comma y2. तो ये जो रिलेशन है और ये रिलेशन अभी इसको यूज करेंगे. देखो तो x1 plus 16 upon 2 कितना है? x2 और y1 minus 2 upon 2 कितना है? y2. लेकिन x2 क्या है? x2 है 2x1 minus 4. तो x1 plus 16 upon 2 is 2x1 minus 4. तो x1 plus 16 है आपका 2 into bracket 2x1 minus 4 which is 4x1 minus 8. तो x1 plus 16 is 4x1 minus 8. 4x1 को यहाँ लेते हैं, 16 को यहाँ लेते हैं. तो x1 minus 4x1 is minus 3x1. Minus 8 minus 16 is minus 24. So I get x1 equal to 8. एक बार चेक कर लेते हैं. देखो P is midpoint of AQ. तो x1 is 4 plus x2 upon 2. तो x2 क्या मिला? 2x1 minus 4. x2 मिला 2x1 minus 4. ठीक है. 7 plus y2 upon 2 is y1. तो y2 क्या मिला? 2y1 minus 7. ये बराबर हो गया. Q is midpoint of PB. तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? x1 plus 16 upon 2. But that is x2 because that is the coordinate, x coordinate of Q. तो x1 plus 16 is 2x2. x1 plus 16 upon 2 is 2x1 minus 4 which is 4x1 minus 8. तो x1 को यहाँ लिया, 16 को यहाँ लिया. x1 minus 4x1 minus 3x1 is minus 24. x1 is 8. ठीक है. अभी यहाँ पे देखते हैं. y1 minus 2 upon 2 is y2. y2 कितना है? 2y1 minus 7. So y1 minus 2 is 2 into 2y1 minus 7. So y1 minus 2 is 4y1 minus 14. तो इसको यहाँ लेते हैं, इसको यहाँ लेते हैं. तो y1 minus 4y1 is minus 14 plus 2. So minus 3y1 is minus 12. तो y1 is minus 12 upon minus 3 which is 4. तो x1 8 and y1 4. x1 8 and y1 4 ये मिल गया मेरे को. ठीक है. तो P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. तो Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? Q विल बी midpoint of PB. Q is midpoint of PB. तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 8 plus 16 upon 2 comma 4 plus minus 2 upon 2. तो 8 plus 16 हो गया 24. 24 upon 2. 4 minus 2 2 upon 2. तो Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 12, 1. तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 12, 1. Okay, so that is the solution to this question. Okay, that is question number 11. Okay, fine. So we'll stop here for this video. Next video में आगे के questions करेंगे.